Good morning, students. Today we are going to learn about the life cycle of the gymnosperms, mainly reproduction. जो रिप्रोडक्शन है वो मैंने आपको डिटेल में पहले ही समझा दी थी कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कैसे मियोसिस होती है, कैसे जो है जो मेल कौन है वो डिफरेंट है फीमेल कौन से, उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट की. जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट में जो है जो मेन प्लांट बॉडी थी वो स्पोरोफाइट की थी, जबकि ब्रायोफाइट्स में दे डिपेंडेड ऑन द गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी. सो टेरिडोफाइट से एवोल्यूशन शुरू हुई है और जिम्नोस्पर्म्स में भी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है दैट इज द डोमिनेंट पार्ट. सो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स प्रोड्यूस होते हैं. वन इज पॉलन कॉन दैट इज द मेल माइक्रोस्पोर, ठीक है, बोल सकते हैं. ठीक है, पोलन कौन है ये, और ये ओव्यूलेट कौन है और फीमेल कौन है. मेल स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं. देन these structure are the longitudinal section of the cones. ये फीमेल कौन है, ये मेल कौन है. और यहाँ भी अगर हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा. ठीक है, मेगास्पोरेंजिया जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा. एंड देन दिस पोलन कौन दे रिलीज पोलन ग्रेन्स. एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है. पोलन ग्रेन जो है थ्रू विंड जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, एग तक पहुंचते हैं. दिस वन इज द एग. ठीक है, तो ये एग है. यहाँ पर एग में जो है फर्टिलाइजेशन हो रही है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई. फर्टिलाइजेशन होने के बाद let me write here fertilization. उसके बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. डिप्लॉइड जाइगोट बन गया. ठीक है, और यहाँ पे जो है तीन स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं. दिस वन इज द आउटर पार्ट दैट इज ओवरी. ठीक है, ओवरी है ये, बीच में एम्ब्रियो है और ये इन बिटवीन फूड सप्लाई है दैट इज द एंडोस्पर्म. ठीक है, तीन चीजें हैं. ओवरी जो है वो सीड कोट बना रही है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बना रहा है, और एंडोस्पर्म जो है वो फूड सप्लाई दे रहा है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दिस वन इज कंप्लीट द सीड. ओके, देन दिस ग्रोज इनटू दिस लाइक ऑफ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. और ये जो है फिर से मैच्योर स्पोरोफाइट फिर से कॉन्स बनाएगा. फिर से स्पोरेंजिया जो है वो डिफरेंट स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, और वहां से जो है फर्टिलाइजेशन होगी एग में, और वैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट जो एंडोस्पर्म है, जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो एंडोस्पर्म है जो फूड सप्लाई है दैट इज एक्चुअली हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो की, जहां मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट द फूड लेडन टिश्यू ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और एंडोस्पर्म सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू सीडलिंग. जब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. जब यहाँ पर दिस वन इज द फीमेल स्ट्रक्चर कार्पल. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, मैं किसी और क्लास के लिए कर रही थी, बट दिस वन इज द स्ट्रक्चर जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो एंटर कर रहा है एग के अंदर. ठीक है, सो जो एग के अंदर फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पर एग के साथ, दिस वन इज द एग. ठीक है, दिस वन इज द एग, दिस वन इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो आप लोगों को पता है कि जो पोलन ट्यूब है वो दो टाइप के मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है. जो फर्स्ट वन है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, जो मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि फूड सप्लाई देता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो यहाँ पे इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो एंडोस्पर्म होता है, दिस एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड. एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड. ठीक है, और इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ये जो एंडोस्पर्म होता है वो
ट्रिप्लोइड होता है, ठीक है, 3N इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स में ये हैप्लोइड होता है। So this is the structure of the life cycle of the gymnosperms, ठीक है। Next one is about the classification of gymnosperms. So gymnosperms are divided into 7 major taxa, मतलब डिवीजन जो है वो 7 में डिवाइड हुआ है जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट डिवीजन इज प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकेंड डिवीजन है टेरिडोस्पर्मोफाइटा, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। देन थर्ड डिवीजन इज साइकेडोफाइटा, जो कि एक्सटिंक्ट और लिविंग दोनों है। द प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड साइकेड्स, ठीक है। हम जो साइकस की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जो ऑर्डर है दैट इज साइकेड्स। एंड देन फोर्थ डिवीजन इज साइकेडियोफाइटा, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन अबाउट द गिंको फाइटा, जी साइलेंट है यहाँ पे फर्स्ट में, गिंको फाइटा। देन दे आर ऑल एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट द मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर फर्न अलग है और मेडन हेयर ट्री अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड दिस इज गिंको बाइलोबा। सिक्स्थ इज कॉनिफेरोफाइटा, एक्सटिंक्ट है भी है, लिविंग भी है। द प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड कॉनिफर्स। देन सेवेंथ डिवीजन है निटोफाइटा। निटोफाइटा जो है दे इंक्लूड्स नीटम, एफिड्रा एंड वेल्विशिया. So they are the 7 division of the gymnosperms. Next one is the economic importance. So they are most important plants, ठीक है, बहुत ज़्यादा important है. So they yield a number of valuable products. First one is ornamental use. Most of the plants जो हैं वो ornamental use उनके रहते हैं थोड़े बहुत के. तो साइकस और थूजा जो है they used as ornamentally. Second है source of wood. जिम्नोस्पर्म जो है वो काफी ज्यादा जो है उनसे जो है वुड की यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा निकलती है. देन दे आर पर्टिकुलरली कॉनिफर्स. जो कॉनिफर्स हैं लाइक पाइन हो गया, सीडार, डगलस, फर, स्प्रूस एक्सेट्रा. देवदार के पेड़ आपको पता है कि मतलब उसकी बहुत सारी यूजेस हैं. दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर देयर लाइट कलर्ड, स्ट्रेट ग्रेन्ड एंड लाइट वेट सॉफ्ट वुड, ठीक है. And the wood is extensively used as timber. This one is important कि timber क्या है. तो जो भी जिम्नोस्पर्म्स हैं मोस्टली कॉनिफर्स, उनकी जो वुड है वो यूज होती है फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, इन मेकिंग फर्नीचर, पैकिंग केसेस, मैच बॉक्सेस, पेंसिल्स, रेलवे स्लीपर्स, पेपर पल्प एंड एज अ फ्यूल. So timber is the very important product of the gymnosperms. Then edible products, stem and seeds of cycads yields sago starch. Cycads के जो stem और seeds है वो sago starch release करते हैं. Seeds of many cycads and conifers are edible. And then seeds of Pinus gerardiana are used as dry fruits called चिलकोजा. चिलकोजा पाइन भी बोलते हैं इस प्लांट को. अगर हम पांगी साइड चले जाएं तो वो जो है पाइनस जिरार्डियाना जो है काफी ज्यादा वहां पर लगे होते हैं, ठीक है. और जो इसका फ्रूट है वहां के लोग जो है इसका वो काफी जो फ्रूट है वो एडिबल है और वो खाते हैं इस फ्रूट को. वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है ये चिलगोजा. देन मेडिसिनल यूज इज स्पीशीज ऑफ एफिड्रा यील्ड एन एल्केलॉइड कॉल्ड एफिड्रिन. एफिड्रिन प्रोड्यूस करते हैं. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. टेक्सोल इज एन एंटी कैंसरस ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम टेक्सास. टेक्सास भी एक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है, जो कि टेक्सोल प्रोड्यूस करता है विच इज एंटी कैंसरस. देन रेजिन्स, तो जो रेजिन्स हैं दे आर सिक्रेटेड एज सेमी फ्लूइड्स एंड सॉलिडिफर्स ऑन द एक्सपोजर टू एयर. जो गोंद है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोंद, ठीक है, गोंद के लड्डू भी अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो वो जो गोंद है दैट इज रेजिन, ठीक है. वो जो सिक्रीट करते हैं प्लांट्स का, जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट, दे कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड एंड डिस्टिल्ड टू ऑब्टेन टर्पेंटाइन एंड रोजिन. उससे जो है टर्पेंटाइन भी जो है वो लिया जाता है और रोजिन भी लिया जाता है. अब इन दोनों का क्या फंक्शन है. रोजिन इज यूज्ड इन द वाटर प्रूफिंग सीलिंग जॉइंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग पेपर. रोजिन का ये यूज है.
ठीक है। एंड देन टर्पेंटाइन इज यूज फॉर वाटर प्रूफिंग सीलिंग जॉइंट्स एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, पॉलिशेस एंड वैक्स। जो ये रेजिन है, ठीक है, जो कि आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा कि गमी सा मटेरियल निकलता है, तो वो गमी सा मटेरियल जो है जिम्नोस्पर्म्स में मोस्ट ऑफ द केसेस जो उसका यूज है और कमर्शियली जो है उसका टर्पेंटाइन और रोजिन ऑब्टेन किया जाता है। रोजिन जो है वो वाटर प्रूफिंग में, सीलिंग जॉइंट्स में, राइटिंग पेपर में यूज होता है, और ये भी वाटर प्रूफिंग, सीलिंग जॉइंट्स एंड सॉल्वेंट्स इन पेंट्स, पॉलिशेस एंड वैक्स. Then essential oils. Many gymnosperms yield essential oils which are used in perfumery and as a flavoring agents. So these are some economic importance of the gymnosperm. So the gymnosperms are complete. Next one we are going to start about the next chapter. So thank you so much for watching this video.